हेलो। आज की कहानी है आत्मनिर्भर बहू एपिसोड फर्स्ट। बहू, इस महीने की सैलरी दे देना, घर के खर्चे बढ़ गए हैं। सावित्री जी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। शीतल, सावित्री जी की बहू, कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मम्मी जी, इस बार सैलरी मैं अपने अकाउंट में ही रखूँगी। बस इतना सुनना था कि जैसे घर की दीवारें भी सन्न रह गई। शीतल, जो इस घर की बहू थी, पर उससे पहले वो बैंक में काम करने वाली एक जिम्मेदार कर्मचारी थी। सुबह 6 बजे उठना, घर का सारा काम करना, फिर ऑफिस भागना, फिर शाम को वापस आकर फिर रसोई संभालना। उसकी ज़िंदगी दो पटरियों पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी सैलरी हर महीने सीधे सावित्री जी के हाथ में चली जाती थी। शुरू शुरू में शीतल को बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि घर है, जिम्मेदारी है। और अमित, शीतल का पति, भी यही कहते, मम्मी घर संभालती है, उन्हें दे दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और शीतल मुस्कुरा देती। उसे सच में फ़र्क नहीं पड़ता था, पर फ़र्क तब पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसके अपने सपने कहीं खो रहे हैं। उस दिन ऑफिस में बड़ी खबर मिली, कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मैनेजर की बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो कई सालों से मेहनत कर रही थी और उसने सोचा, इस बार मैं अपनी सैलरी से पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊंगी और थोड़ा सा सेविंग्स अपने नाम भी करूंगी। आज पहली बार उसने अपने बारे में सोचा। शाम को जब शीतल घर आई तो सावित्री जी पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही बोली, बहू, आज महीने की पहली तारीख है ना। शीतल ने हाँ में सिर हिलाया। तो सैलरी ट्रांसफ़र कर दो, सावित्री जी सीधे बोली। और यही वो पल था जब शीतल ने पहली बार कहा, मम्मी जी, इस बार मैं कुछ पैसे अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या मतलब। सावित्री जी की भौहें तन गई और वे बोली, बहू की कमाई घर के लिए होती है, शादी के बाद मायके या अपने शौक के लिए नहीं होती। फिर शीतल ने शांत स्वर में कहा, घर के खर्चे मैं अभी भी दूंगी मम्मी जी, पर पूरी सैलरी नहीं। तब अमित बीच में ही बोल पड़ा, शीतल, ये क्या नया ड्रामा है। उस एक शब्द ने उसे अंदर तक चुबो दिया। ड्रामा। शीतल वहाँ से चली गई, क्योंकि ज़्यादा बहस करना उसे आता नहीं था। उस रात शीतल सो नहीं पाई। वो बस खुद से ही पूछती रही, क्या सच में वो गलत थी? क्या शादी के बाद उसकी कमाई पर उसका कोई हक नहीं? और सुबह उसने फैसला कर लिया, इस बार वो चुप नहीं रहेगी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर शीतल ने खुद बात शुरू की। वह बोली, मम्मी जी, मैं घर के खर्चे के लिए हर महीने 25,000 दूंगी, बाकी मैं सेविंग करूंगी। हमें तुम्हारी शर्तें नहीं चाहिए, सावित्री जी ने गुस्से में कहा। हम तुम्हें बहू बना कर लाए हैं, किराएदार नहीं। शीतल की आंखों में भी आंसू आ गए, पर आवाज़ मजबूत थी। फिर वो बोली, और मैं भी इस घर की बहू हूँ, एटीएम मशीन नहीं। फिर कोई कुछ नहीं बोला। घर का माहौल कई दिनों तक ठंडा ही रहा। अमित उससे बात कम करने लगा। सावित्री जी पड़ोस में ताने मारने लगी, आजकल की बहुएं कमाकर सिर ज़्यादा चढ़ जाती है। लेकिन शीतल ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपने पापा का इंश्योरेंस करवाया और एक छोटी सी एफडी भी करवा दी। और पहली बार उसे लगा वो खुद के लिए खड़ी हुई है। फिर 1 महीने बाद अचानक अमित की नौकरी में समस्या आ गई। उसकी सैलरी आधी हो गई, घर के खर्चे डगमगाने लगे। तभी शीतल ने अपनी सेविंग से पूरे घर को संभाल लिया, बिना किसी ताने के, बिना किसी दिखावे के। सावित्री जी चुप थी, पर उन्हें एहसास हुआ कि बहू की कमाई पर हक जताने से पहले उसकी मेहनत की इज्जत करनी चाहिए थी। फिर एक रात सावित्री जी शीतल के कमरे में आई और धीमे से बोली, बहू, हमें माफ़ कर दो,
हमने तुम्हें समझा ही नहीं। तब शीतल मुस्कुरा दी और बोली, मम्मी जी, मैं इस घर की जिम्मेदारी हूँ, पर मेरी अपनी भी पहचान है। और सावित्री जी ने बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, कमाई वाली बहू की कमाई घर की मजबूती बन सकती है, लेकिन तभी जब उसे इज्जत मिले, क्योंकि आत्मनिर्भरता घमंड नहीं होती, स्वाभिमान होता है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। कल देखिए इसी सीरीज़ की अगली कहानी, जब बहू को प्रमोशन मिला तो घर में क्या क्या हुआ। ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.